हेलो एवरीवन। कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले हमने लगभग 5 क्वेश्चंस कवर करा चुके हैं, 5 वीडियोस हमने कवर करा चुके हैं इसमें। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, हमारी वीडियोस देख सकते हैं। उसका लिंक हमने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये आपको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। स्पेलिंग के साथ याद करना है। आगे बढ़ते हैं। वैन वाज द मॉडर्न वैन वाज द मॉडर्न कंप्यूटर इन्वेंटेड? जो मॉडर्न कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था वो कब किया गया था? 1946 में इन्वेंट किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वैन डिड द रिवॉल्यूशन कम इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के फील्ड में एक तरह से रिवॉल्यूशन कहेंगे हम, क्रांति जो आई थी, कौन से ईयर में आई थी? तो ये 1960 में आई थी। कंप्यूटर के फील्ड में क्रांति आई थी, जब कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रचलन में आना शुरू हो गया था, लोग कंप्यूटर के प्रति आकर्षित होने शुरू हुए थे। तो क्रांति आ गई थी कंप्यूटर के फील्ड में, 1960 में आई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। व्हेन इज़ कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? यहाँ पर कहा गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 2 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर, 2 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है कब? 2 दिसंबर के को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द न्यू कंप्यूटर पॉलिसी अनाउंसड इन इंडिया? जो कंप्यूटर की न्यू कंप्यूटर पॉलिसी थी वो कब इंडिया में पॉलिसी अनाउंस की गई थी? तो ये 1984 में अनाउंस की गई थी। न्यू कंप्यूटर पॉलिसी अनाउंसड इन इंडिया 1984 में ये अनाउंस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करते रहे। व्हाट इज़ द टर्म मेमोरी रिलेटेड टू? जो कंप्यूटर की जो टर्म होती है मेमोरी की, तो मेमोरी का किस किस लिए यूज़ करते हैं हम? तो स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम मेमोरीज का यूज़ करते हैं। ओके। दो तरह की मेमोरीज होती है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। और अब आपको बताना है कि प्राइमरी मेमोरीज के अंदर कौन सी मेमोरी आती है और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन सी मेमोरी आती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? इंडिया के अंदर जो सिलिकॉन वैली है, तो किसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली? तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। विच इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। विच इज़ द, इसमें से ये ऑप्शन थे, इसके अंदर ऑप्शन मैंने हटा दिए हैं। जो कंप्यूटर है इंडिया के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया गया था, कौन सा किया गया था? सिद्धार्थ कंप्यूटर। सिद्धार्थ कंप्यूटर भारत के अंदर निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में आता है, इंग्लिश में आए तो आपको ये समझ जाना है। हु मेड इंडियन फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो उसके हम ये कहेंगे वो किसने बनाया था? तो ये प्रोफेसर विजय भटकर ने बनाया था। ये याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया? भारत के अंदर जो पहला कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस खोला गया था वो इंडिया में कहाँ पे खोला गया था? न्यू दिल्ली में खोला गया था। याद रखना है, एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन आए हुए हैं सभी। ओके। वीडियो को शेयर जरूर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। विच पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट मेड इट्स वेबसाइट ऑन कंप्यूटर? जो कंप्यूटर के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जो राजनीतिक पार्टी थी, उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई थी कंप्यूटर पर। सबसे पहले जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। तो बीजेपी के द्वारा अपनी वेबसाइट बनाई गई थी, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाई गई थी, बीजेपी ने बनाई थी। और आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किस ईयर में ये वेबसाइट इनके द्वारा बनाई गई थी। ओके। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हु इज़ इन्वेंटर हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू? तो डब्ल्यू 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 के इन्वेंटर कौन थे, या फाउंडर कहेंगे, फाउंडर कौन थे, किसने बनाया था डब्ल्यू 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 का आविष्कारक कौन थे? तो सर
टिम बर्नर्स ली के द्वारा ये इसको इन्वेंट किया गया था। और WWW की फुल फॉर्म क्या क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब, आपको पता है, सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर? विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है इसमें से? तो ये ऑप्शन में था, ये हमने सिर्फ आंसर लिखा है डायरेक्ट। तो ENIAC कंप्यूटर था विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर जो कि डिजिटल कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म क्या है ENIAC की? ई से तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। याद रखना है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी गई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क? वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट नेटवर्क कंप्यूटर का है वो कौन सा है? इंटरनेट है। हम एक दूसरे से किस के थ्रू बात करते हैं? इंटरनेट के थ्रू ही हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क किसका है? इंटरनेट का वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया टू बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट? ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है भारत का जो समाचार पत्र है जो इंडिया के अंदर अवेलेबल हुआ? फर्स्ट, प्रथम पेपर कौन सा था जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया था? तो ये द हिंदू ऐसा न्यूज़पेपर है जो न्यूज़पेपर इंटरनेट पर अवेलेबल कराया गया था। फर्स्ट फर्स्ट न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, अब तो सभी न्यूज़पेपर मिल जाता है। तो फर्स्ट कौन सा था? द हिंदू न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग हुई थी ऑनलाइन, इसको पढ़ सकते थे। और किस ईयर में ये स्टार्ट हुआ था ये आपको ईयर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट मैगजीन ऑफ इंडिया टू बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट? कौन सी इसमें से, ऑप्शन दिया हुआ था, हमने ऑप्शन हटा दिया है। तो कौन सी मैगजीन थी जो कि फर्स्ट मैगजीन थी इंडिया के अंदर जो अवेलेबल थी इंटरनेट के ऊपर? वो कौन सी थी? इंडिया टुडे मैगजीन। इंडिया टुडे आपने देखा होगा, पहले एक मैगजीन टाइप से आती थी, एक छोटी सी बुक आती थी, और शायद अभी भी आती है। और ये अब क्या है कि फर्स्ट जो मैगज़ीन थी इंडिया टुडे, वो किस पे इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होनी शुरू हो गई थी। फर्स्ट मैगज़ीन थी जो इंडिया टुडे के नाम से। याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर? तो यहाँ पर कहा गया है कि ओह सॉरी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शन होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, तो कौन कौन से होते हैं? कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग। इसका जो काम, मेनली जो काम होता है, कैलकुलेशन का काम होता है और प्रोसेसिंग का काम होता है सीपीयू का। ये पूछा गया है कि सीपीयू यूनिट के जो काम होते हैं वो क्या क्या काम होते हैं? एक तो कैलकुलेशन करना होता है और एक प्रोसेसिंग करना सीपीयू का काम होता है। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक बिट, 1 बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट किसके इक्वल होता है? तो ये 8 बिट के बराबर होता है। याद रखना है आपको, एक बाइट इक्वल टू 8 बिट के बराबर होता है। और कई बार एग्जाम में पूछता है, सबको पता है 1 GB इज इक्वल टू कितने MB के बराबर होता है? तो ये 1024 MB के बराबर होता है। 1024 MB के बराबर क्या हो जाएगा? 1 GB। और वहीं पे हम बात करेंगे 1 MB में कितने KB हो जाएंगे? तो 1024 KB होते हैं। एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, सबको पता है। आज तो सबके पास मोबाइल है तो आपको सबको पता रहता है इस बारे में, क्योंकि डेटा भी यूज़ करते हैं डेली, तो सबको पता है इस चीज़ के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 1 KB इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने भी बताया 1024 बाइट होता है। 1 KB के अंदर, किलोबाइट के अंदर कितने बाइट पूछा है? यहाँ पे मैंने मेगाबाइट का बताया है और किलोबाइट का बताया है। तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मेगाबाइट, ये जिसको बोलते हैं हम MG, इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोबाइट? तो 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट, जिसको बोलते हैं हम GB, 1 GB या गीगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी मेगाबाइट? तो ये 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है, ये मैंने बताया है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे 1 TB, TB किसको बोलते हैं? टेराबाइट। 1 टेराबाइट कितने GB के बराबर होता है? ये GB से बड़ा होता है टेराबाइट, याद रखना है। तो 1 टेराबाइट 1024 GB के बराबर होता है। ओके, ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर की सीरीज चल रही है। ओके सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो चैनल
तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।